लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो देखो, जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो ना, तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जब भी आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो ना, तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। डन। अच्छा, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ द एलिमेंट 1 ग्राम एटम। इसको हम ये बोलते हैं, ये उतना अमाउंट है जितना 1 ग्राम एटम में होता है। ये उतना अमाउंट है जितना 1 ग्राम एटम में होता है। जितना 1 ग्राम एटम में होता है, ध्यान से समझना। ये कितना अमाउंट है? जितना 1 ग्राम एटम में होता है। ध्यान से पकड़ना इस बात को, फिर पूछूंगी कि क्या बोला था मैंने। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? सबसे पहले लाइन तो ये बोली कि किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दे, वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ये कितना अमाउंट होता है? ये कितना कंटेंट है आपका? मास कंटेंट होता है ना, कितना कंटेंट है 1 ग्राम एटम का? कितना कंटेंट है? 1 ग्राम एटम का। देखता भी तो लिखा हुआ है ग्राम एटम। कोई दिक्कत? ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना। हमने एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 बोला है, ठीक है? क्या बोला है? 16 बोला है, एएमयू बोला था ना। अब देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। आई एम एक्सप्रेसिंग दिस मास इन ग्राम, सो इट इज ग्राम एटॉमिक मास। यही तो बोला है। आप किसी भी एलिमेंट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे O है, O का 16 होता है। अगर तू इसका एटॉमिक मास बोल रहा है तो यू बोल देगा। ग्राम एटॉमिक मास बोल रहा है तो क्या बोल दोगे? 16 जी। ठीक है, यहां पे ग्राम से कंफ्यूज मत होना। एक एटम का तो इतना ही है, एक एटम का मास तो उतना ही है। कितना? जितना हाइड्रोजन का कितना था? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। एक ऑक्सीजन एटम का इतना ही होगा। ये जो मास है ना, ये इतने मॉलिक्यूल्स का है या एटम्स का है। समझे या नहीं समझे? जैसे आपने क्या बोला था, यहां वाली स्लाइड देखो एक बार, इस वाले से क्लियर करती हूं। यहां पे देखो, आप एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या बोलते हो? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या बोलते हो आप? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतना ही बोलते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस हाइड्रोजन का मास कितना है, तो तुम क्या बोल देते हो? 1U, या क्या बोल देते हो? 1G। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, 1U एक एटम का नहीं होता। 1U कितने पार्टिकल का होता है? 1 मोल का। 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल का मास है 1U या 1 ग्राम। समझ गए मेरी बात? वो एक का नहीं होता। क्लियर? तो ग्राम एटम का मतलब है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल का मास है। ये कहना चाह रही हूं मैं। जो ग्राम एटम बोलते हो ना, ग्राम एटम का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल का मास। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट, तो ये देखो मैंने साफ साफ बता रखा है, एक एटम की बात करोगे ना तो इसका मास भी इतना ही आता है। लेकिन जब आप ग्राम एटम की बात करोगे तो इसका मास 16 ही माना जाएगा। इसका मास क्या माना जाएगा? 16। इसका मतलब ये 16 कितनों का मास है? पार्टिकल का मास है 16। इतने पार्टिकल का मास है 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, अब नेक्स्ट इज, जैसे आपने एटॉमिक मासेस पढ़ा, अब मैं आ रही हूं मॉलिक्यूलर मासेस पे। ठीक है, होता क्या था, जैसे आपने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या क्या और करी थी कि आप एक एटम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है। यही सेम प्रॉब्लम यहां पर आई, मैं एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट नहीं कर पा रही क्योंकि उसका साइज भी क्या है? स्मॉल है। जब मैं उसको आइसोलेट नहीं कर पा रही तो मास कैसे डिटरमाइन करूं? प्रॉब्लम अराइजेस। अब प्रॉब्लम अराइजेस तो उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए क्या कर लो? रिलेट कर लो। ठीक है, तो रिलेट करने की कोशिश करी, वही कार्बन सिलेक्ट हुआ, तो वो जो रिलेटिव मास है वो मॉलिक्यूलर मास हो गया मॉलिक्यूल के केस में। इफ यू आर रिलेटिंग इन टर्म्स ऑफ एटम, it is atomic mass. If you are relating in case of molecule, it is molecular mass. तो देखो ये साफ साफ बता रहा है, लाइक एटम एक्चुअल मास कैलकुलेट वेरी स्मॉल है, एक्चुअल वे नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो रिलेट करके और स्टेबल आइसोटोप से। जैसे आपने कार्बन सिलेक्ट कर रखा है, वही काम हमने मॉलिक्यूल में किया है, वही काम हमने किस में कर दिया? मॉलिक्यूल में। हम रिलेट करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये कार्बन 12 से रिलेट करके निकाला गया है। जैसा मेरे को मॉलिक्यूलर मास मीथेन का निकालना है, कार्बन का मास बोलो 12,
हाइड्रोजन का बोलो 1, तो कितना आएगा, सम कर दो, 12 + 4 16u। आई विल यूज यू, वाई, क्योंकि जब तुम रिलेट कर रहे हो ऊपर भी क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास, मास की मास से यूनिट कैंसल, सो राइट यू। क्लियर। अब देख H 2 इंटू में 1, सल्फर का 32 प्लस में 16 इंटू में 4, कितना बनेगा 98u। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू में 2, 12 + 32 क्या बनेगा बेटा 44u। क्लियर। अब देखो 12 इंटू में 12, 22 इंटू में 1, 11 इंटू में 16, कार्बन 12 थे, मास 12 था, हाइड्रोजन 22 थे, मास 1 था, O 11 थे, मास 16 था, मिलकर कितना आ रहा है 342। सॉल्व करेंगे तो समझ गए मेरी बात। मॉलिक्यूलर मास क्लियर, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, डन। हाँ जी। अब कह रहा है कि भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, आ जाओ। अगर आप अपने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया था ग्राम में तो उसका नाम क्या बन गया था, ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करते हो इन ग्राम्स तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने यही लिखा हुआ है, अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करते हो इन ग्राम्स तो इट विल बी कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक मास की डिफाइन पूछ सकता है, ग्राम एटॉमिक मास के डिफाइन पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास के डिफाइन पूछ सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के डिफाइन पूछ सकता है। अभी तक के कंटेंट में बस इतना ही। अच्छा, और जो अबंडेंस वाले 3 टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, इस 3 टाइप के क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है अभी तक के कंटेंट में जितना भी हमने करा। ओके, अब ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या होगा, 16 इंटू 2 कितना होगा 32। अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या लिख दोगे 32g, 32g। कोई दिक्कत। अब ये वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। सुनो मेरी बात, 1 ग्राम एटम कैल्शियम का मास कितना होता है 40। कैल्शियम का मास क्या होता है 40। जो ये 40 मास होता है ये किसका होता है 1 ग्राम एटम। अभी बात करी थी ना 1 ग्राम एटम। लेकिन मुझसे पूछ कितने का रहा है 5, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो गया काम। कोई दिक्कत। 1 ग्राम एटम का अगर 40 है तो 1.5 ग्राम एटम का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय दैट। कोई दिक्कत। अब आ जाओ देख, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16। वो मुझसे कितने का पूछ रहा है 12.8, तो मल्टीप्लाई बाय दिस 12.8, 12.8 इंटू 16। 1 ग्राम एटम का अगर 40 है तो 1.5 ग्राम एटम का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय दैट। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मास अगर 16 है तो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन का मास कितना होगा मल्टीप्लाई बाय दैट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्लियर कंसेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा। ओके, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस। अब देखो C12H22O11, कार्बन का मास बोलिए 12, कार्बन कितने थे 12, हाइड्रोजन का मास बोलिए 22, है कितने 1, ऑक्सीजन का मास बोलो 16 इंटू में 11। भैया ये सॉल्व करके 342 आएगा। कितना आएगा 342, क्योंकि ना मैं आपको बता रही हूं कुछ कॉमन है। यूरिया 60, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342। ये तो टिप्स पे रखा करो। H2SO 98, ये टिप्स पे रखा करो कुछ। जैसे ये यूरिया, ये हमारा क्या है सुक्रोज है। क्या है सुक्रोज, शुगर जिसको बोलते हैं हम, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है। क्या होती है सुक्रोज। तो ये कुछ मासेस हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342। इन पे निकालने में हम अपना टाइम कभी भी खराब नहीं करते। तो मुझे पता है ये सुक्रोज है, मैंने लिख दिया फटाफट। कोई दिक्कत। इसका मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज का मास कितना है 342। ये मुझसे कितने मॉलिक्यूल का पूछ रहा है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्लियर, हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, क्या कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर निकालो। मुझे पता है
1 ग्राम मोलिक्यूल में इसका मास 342 ग्राम होता है। ठीक है, मुझे ये बात पता है। तो 1 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे? 1/342। मुझे कितने में चाहिए? अब मेरे को ये पूछ रहा है वो, मैंने भी कर दिया अपना काम, लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर? अब मैं एक बात बताऊं, ये मेरे से सिंपल मॉलिक्यूलर मास निकलवा रहा है, और किसका निकलवा रहा है? ग्लूकोज का। अभी याद कराया था 180, सुक्रोज बोले 342, यूरिया बोले 60। अगर वो तुमसे पूछे H2SO4 का 98, कुछ के तो टिप्स पे रखो, बाकी नहीं भी है टिप्स पे तो कोई नहीं, हम तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। डन। कितना आ रहा है? 180। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी। अब यहां से शुरू होता है हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, अभी तक वाले कंटेंट में फिर से पूछूं, सिर्फ एटॉमिक मास के डिफाइन पढ़ना, ग्राम एटॉमिक मास के डिफाइन पढ़ना, मॉलिक्यूलर मास के डिफाइन पढ़ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के डिफाइन पढ़ना, थोड़ा सा आइडिया रखना, यूनिट नहीं होती, वो क्यों नहीं होती, कैंसिल कर जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज, फ्रैक्शनल अबंडेंस वाले 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ना, और एक बोरोन वाला जिसका एवरेज दे रखा था और परसेंटेज निकालनी थी, ये वाला टाइप जरूर करना। मतलब 4 वो टाइप और अभी तक की डिफाइंस, दैट्स इट। ये प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मोल कंसेप्ट। अब मैंने देखो साफ साफ बता दिया, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूं। कॉमनली हम लोग ना डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसे डजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 12, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। जैसे मैंने तेरे को बोला 1 डजन बुक मतलब 12 बुक, 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल। किसी भी चीज के लिए आप 1 डजन बोल सकते हो ना। मैं बोल सकती हूँ 1 डजन चेयर्स मतलब 12 चेयर्स, यही मतलब है ना। सिमिलरली हम यहां पर काउंटिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मोल। काउंटिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? मोल। इररिस्पेक्टिव, एटम है, आयन है, मोलिक्यूल। मैं तो ये भी कह सकती हूं मेरे को ना 1 मोल चेयर्स दे दो, पर ये बात अलग है, दुकानदार समझेगा नहीं, वो कहेगा क्या बोल रही है, 1 मोल चेयर दे दो। ये बस एक केमिस्ट समझ सकता है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23। समझ गए? जैसे मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम दे दो, मतलब कितना हाइड्रोजन एटम दोगे? 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम दे दीजिए। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दो, मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दो। मैंने तुझे बोला 1 मोल सोडियम आयन दे दो, मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 सोडियम आयन दे दो। मैंने तुझे बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दे, 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो। दिस इज जस्ट अ नंबर। मैं फिर से ये बात बोलूंगी, मोल एक नंबर है, बस उसको क्लब कर रखा है, जिसको हमने एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना है। जिसको हमने किसके नाम से जाना है? एवोगैड्रो नंबर। These are the number of particles which is equivalent to 6.022 into 10 to the power 23. हाँ जी। अब एक चीज और, ये सारे अपना एक नोट्स में ये फॉर्मूला लिखो जो मैं लिखवा रही हूं। देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वो इक्वल होता है गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मोल किसके इक्विवेलेंट होता है? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर Na, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 into 10 to the power 23। जब आप एक वर्ड पार्टिकल यूज करते हो ना, पार्टिकल कैन बी एटम, पार्टिकल कैन बी आयन, पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल। पार्टिकल एक क्लब्ड वर्ड होता है, आप उसमें एटम भी काउंट कर सकते हो, आप उसमें आयन भी काउंट कर सकते हो, आप उसमें एक मॉलिक्यूल भी काउंट कर सकते हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय 6.022 into 10 to the power 23। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर? चलिए, अब मैं तो सबसे पहले साइड में एक फॉर्मूला लिख रही हूं। देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, विच इन टर्न इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल
अपॉन में 6.022 into 10 to the power 23 which is equal to given volume by 22.4 liter at STP standard temperature और pressure। सुनिएगा, यह क्वेश्चन दिया, आपको ना सिर्फ दो चीजों पे फोकस रखना है। मैं दोबारा बोलूंगी, आप अपनी दो चीजों पे फोकस रखना। पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझसे पूछा हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पार्टिकल। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? हाउ मैनी, मैनी का मतलब क्या हो गया? नंबर। मैनी का मतलब क्या हो गया? नंबर। इसका मतलब वो मुझसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने नीचे लिख दिया 6.022 into 10 की पावर 23। कोई प्रॉब्लम? विच इज इक्वल टू, या ये कितना लिखा हुआ है पढ़ो, 1 मोल। इसका मतलब अब ये देख, ये तो समझ में आ गया कि नंबर था। मोल यहां है ना, मोल यहां है ना, मोल, तो आप इसको किसके बराबर लिख दोगे? 0.1। समझ गए मेरी बात? तुझे बस कोरिलेट कराना है। दे रहा है मोल, पूछ रहा है नंबर, दे रहा है मोल, पूछ रहा है नंबर, फोकस। तो मैंने उठा लिया ये वाला और ये वाला, कोरिलेट करा दिया। अब सुन कितना बनेगा? 0.1 into 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सुन कितना बनेगा? 6.022 into 10 की पावर 22 बनेगा ना, यही बनेगा ना। सुनना मेरी बात, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरे को तो एटम भी पूछ रहा था। ये देख, इस एस्टेट में कितने सल्फर है, इस एस्टेट में कितने सल्फर है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कुछ भी मत कर, सिंपली इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया। सिंपली इसको 8 से मल्टीप्लाई कराया। एस्टेट में कितने सल्फर हैं? 8। सिंपली जितने भी मॉलिक्यूल्स उनको 8 से मल्टीप्लाई कराइए। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? देखो अभी एक दो करके और फिर कॉन्फिडेंस आएगा। देख कैलकुलेट देखो पहले फॉर्मूला लिखा करो। जब भी कभी भी क्वेश्चन आए पहले फॉर्मूला लिखा करो, चाहे आता है चाहे नहीं आता, फॉर्मूला जरूर लिखा करो। शॉर्ट में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। देखो कैलकुलेट द मास, मास यहां है। कैलकुलेट द मास, मास यहां है। एन एटम, एन एटम का मतलब क्या है? एक एटम। आप बोलते हो ना एन एप्पल, एन एप्पल का मतलब क्या होता है? एक एप्पल। एन एटम का मतलब क्या होगा? एक एटम। सुन, इसका वाला नंबर बात कर रहा है, नंबर, नंबर 1 नंबर, एन एटम मतलब 1, एन का मतलब 6.022 into 10 की पावर 23। ओके, तो मास निकालना है एक्स। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास देख लो कितना है, 108। तो आंसर क्या होगा? मैं फिर से स्टिक रहूंगी, प्लीज बस ये फोकस करा करो। दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा था मास, दे रहा था एन एटम। एन एटम, ये मास। बस इसी पे स्टिक रहा करो, पूरा मोल कंसेप्ट पानी खत्म। देखो अगला बताती हूं। देख देखो देखो, कैलकुलेट द मास। अच्छा मास पूछ रहा है, मैंने पहले एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत? मास पूछ रहा है, मैंने पहले एक्स लिख दिया। सुन, नीचे मॉलिक्यूलर मास आता है 10 कार्बन है, 10 into 12 प्लस में 8, यही बनेगा। इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। इसका वाला मॉलिक्यूल दे रहा है, ले x बाय x 128 इक्वल टू 1 बाय 6.022 into 10 की पावर 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128 6.022 into 10 की पावर 23। दैट्स इट। कोई दिक्कत? मैं फिर से ये कहूंगी, प्लीज स्टिप रहो अपने आप में। पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, ये दो चीजें जानना सीख जाओ। पूछ क्या रहा है और दे क्या रहा है। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास। मास, ये रहा मास एक्स, ठीक है। एन एटम ऑफ कार्बन, वो भी आइसोटोप वाला, देख कौन से वाला? 14 वाला। कौन से वाला? 14 वाला। देख लिखा हुआ है 14 वाला, कह रहा है 14 वाला। 1 एटम, 1 एटम मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बेटा? 1, और डिवाइड बाय क्या होता है? 6.022 into 10 की पावर 23। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 बाय 6.022 into 10 की पावर 23। कोई दिक्कत? अब आजा, देख फिर से चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देख ध्यान से देखियो,
कैलकुलेट द मास, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास, मास मास मास, ये रहा मास को क्या मानेगी? एक्स। एन टू, एन का कितना होता है? 14, 14 टू जा 28, नीचे क्या आएगा? 28। ओके, वन मॉलिक्यूल यानी कि नंबर कितने हो गए? 1। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं प्लीज। सुनिए, कैलकुलेट द मास एक्स मान लो, सुन लो। वाटर, वाटर 2 + 16 इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं फिर से यही कहूंगी, पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है। देखो मैं बताती हूं, कैलकुलेट द मास, लेट अस से एक्स। सुक्रोज याद कराया था, 342। ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 100। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट्स इट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैं क्या वर्ड पढ़ रही हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मैंने तो अपना फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा ना जब भी क्वेश्चन आए और तुझे पता लग जाए कि मोल कंसेप्ट का है, सबसे पहले ये लिख दिया कर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, लिख दिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है बेटा? नंबर, नंबर वाली लाइन कहां है? ये रही। ठीक है, नंबर वाली लाइन कहां है? ये रही। साइड में क्या है? लीटर वाली लाइन कहां है? ये रही। 11.2 नीचे 22.4। पूछ रहा था तू मुझसे ये, और दे रहा है मुझको ये। 1/2 कितना आ गया? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, यही आएगा। अच्छा जी सुनो, साथ में क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नंबर ऑफ एटम्स, सुन कितने बंदे हैं ये लोग? 2। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या कर देगी? 2 बंदों से। कोई दिक्कत? 2 बंदों से मल्टीप्लाई नंबर निकालने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए आओ देखो, फिर से मोल का फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ओके, पूछ क्या रहा है? इसको एक्स कर दिया, डन। गिवन मास ये रहा, ये रहा गिवन मास इज इक्वल टू, सुन लो गिवन वॉल्यूम कितनी है? 94.5 डिवाइड बाय 1000 कर देना। क्यों? लीटर के लिए। एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? क्लियर है? सुनो, अब आपको क्या निकलवा रहा है, पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो इसका मास कितना गिवन है? 7.85। है कौन तुम्हारे साथ? आयरन। आयरन का कितना होता है बेटा? 56। खत्म हो गया। कोई दिक्कत? आगे सिलिकॉन। नंबर ऑफ मोल, सुनना मेरी बात, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ही होता है। गिवन मास ये दे रहा है 4.68 मिलीग्राम। मिली का मतलब क्या है? 10⁻3। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻3। सिलिकॉन का कितना? 28। कितना है? 28। खत्म, डन। सिलिकॉन का कितना मास है? 28। आ जाओ इधर, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 65.6। बेटा माइक्रो है, माइक्रो, हमें ग्राम चाहिए होता है। माइक्रो में होता है 10⁻6। माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻6। और है कौन? कार्बन। कार्बन मतलब 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, नेक्स्ट इज Na2CO3। सुनते जाओ ना, Na का 23 होता है,
23 इंटू में 2, कार्बन आपका 12, ऑक्सीजन आपका 16 इंटू में 3, ये सॉल्व करके ना 53 बनेगा। 126 आ रहा है, 126 आ रहा है। डन, कितना आ रहा है? 126। सुनो, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, पर पहले मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये बात याद रखना। सबसे पहले क्या निकलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में कितना बनेगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका गिवन मास कितना है? 5.3, 126। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। 1/20, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 3.011, 10 की पावर 22। डन। अब इसके एटम्स गिन लो। Na2CO3 कह रहा है, 2 Na है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। 2 Na है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, मिलकर कितने हो गए? 6। ये तो टोटल एटम्स हो गए, राइट। अगर मैं तेरे से पूछती Na कितने हैं, तो इसका आंसर आता ट्वाइस इंटू दिस। अगर मैं तेरे से पूछती कार्बन कितने हैं, इसका आंसर आता 1 इंटू दिस। अगर मैं तेरे से पूछती ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसका आता थ्राइस इंटू में। डन।